राम राम स्टूडेंट्स। सो पिछले लेक्चर में हमने डिविजिबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डील किए थे, उसी को कंटिन्यू करूँगा मैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग थ्योरी डेवलप करेंगे कि ये 7 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 1 से 7 तक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 8। ओके, अब कोई नंबर 8 से डिविजिबल, पिछले लेक्चर में बताया था कि ए बी सी डी ई एफ जी, ओके, एफ जी, ये नंबर डिविजिबल बाई 7 होगा, या सॉरी 8 होगा, मल्टीपल ऑफ 8 होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ 4e प्लस 2f प्लस g इज़ मल्टीपल ऑफ 8। ओके, क्लियर है। अब ये कैसे आया, वहाँ पे मैंने रीज़न नहीं बताया था, यहाँ पे मैं रीज़न बता देता हूँ ये कैसे आया। आप किसी भी नंबर के लिए ये बना सकते हैं रूल। ओके, ये रूल कैसे आया, हाउ, उसका मैं जवाब यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। सो बेसिकली मान लो ये कौन सा प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है, ये 10th, ये 100 प्लेस है। ओके, तो यूनिट प्लेस का मतलब अगर इनको हम एक साथ लिखें तो ये मान लो 1000 हमने नंबर ले लिया, ठीक है। अब 1000 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे, ओके, 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे तो वही नंबर आ जाएगा। क्लियर आ जाए, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब ये जो रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर वो क्या मिलेगा, यहाँ पे आप डिवाइड करिए तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 1 टाइम्स आएगा। ओके, तो बेसिकली ये वाला प्लेस और ये वाला प्लेस और ये वाला प्लेस, तो इस वाले प्लेस पे तो जो नंबर होगा वही नंबर आएगा। ओके, क्लियर है। तो बेसिकली मान लो ई यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था जी, तो नंबर जी ही आ जाएगा, आ जाएगा। तो इस वाले प्लेस पे जी आ जाएगा। और ये 10th प्लेस है, 10 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेसिकली 2 आ जाएगा रिमाइंडर। ओके, ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैं नीचे लिख देता हूँ, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2f मैंने लिखा था, यहाँ पे g, ओके, यूनिट प्लेस पे एज इट इज़ बन जाएगा, और 10th प्लेस पे कितना आ जाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो 2f मतलब 2f टाइप का हमने लिख दिया था, जस्ट मल्टीपल। ओके, कोई नंबर है, और 100 प्लेस को आप डिवाइड करिए कितना, 8 से, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा रिमाइंडर 4 बचेगा। ओके, क्योंकि 2 टाइम्स जाएगा, सॉरी 1 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे 8 2 20, 8 4 जा 16। ओके, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पे 4 एफ टाइप का होगा। क्लियर है। और अगर 1000 करेंगे, 1000, तो ये नंबर टोटली डिविजिबल हो जाएगा। मैं डिवाइड कर देता हूँ, ये 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2, ठीक है। फिर 2 टाइम्स जाएगा 16, फिर 4, और ये कितना हो जाएगा, 5 टाइम में टोटल डिविजिबल हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इसलिए आगे कोई नंबर, कोई कंडीशन नहीं लगेगी। क्लियर है। ओके, तो सपोज करो कि किसी और नंबर के लिए आपको बनाना है, मान लो 4 के लिए बनाना है, तो 4 के लिए कैसे आया होगा, ये ए बी सी डी ई एफ मान लो नंबर है, तो ये यूनिट प्लेस होगी, ये 10th प्लेस होगी, ये 100th प्लेस होगी, ये 1000। ओके, ऐसे प्लेसेस हो गई। तो यूनिट प्लेस होगा 64, तो यूनिट प्लेस एज इट इज़ आ जाएगा, एज इट इज़ वही नंबर आ जाएगा।
ओके। और 10th को अगर आप डिवाइड करिए 4 से तो क्या आएगा, 2 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर 2 बच जाएगा, तो 2e ओके ऐड, ये कंडीशन आएगी। फिर 100 प्लेस को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे टोटल डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, तो केवल और केवल यही कंडीशन आएगी हमारे पास। बेसिकली ये मल्टीपल होना चाहिए 4 का, ओके, अगर 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। क्लियर है। और अगर मान लो 7 से चेक करनी है डिविजिबिलिटी बाई 7, तो ABCDEF ये नंबर है हमारे पास, तो यूनिट प्लेस पे एज इट इज़ वही नंबर आ जाएगा, F ही आ जाएगा। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे, मान लो 4 है तो 4 ही तो आएगा। ठीक है, ओके। और ई कैसा होना चाहिए, ठीक है, ई कैसा होना चाहिए, तो 10 को आप डिवाइड करिए 7 से तो बेसिकली रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3e होना चाहिए यहाँ बेसिकली। फिर 100 को आप डिवाइड करिए 7 से तो कितना आ जाएगा, तो 7 3 और यहाँ पे 30 हो जाएगा। फिर 4 टाइम्स जाएगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा, तो क्या आ जाएगा, 2d आ जाएगा। क्लियर है। फिर 100 प्लेस हो गया, 1000 प्लेस करना है, तो 1000 प्लेस के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 टाइम जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 3 0, फिर 4 टाइम्स जाएगा 28, फिर 0, फिर 2 टाइम्स जाएगा 6 बचेगा, तो 6c, ओके, 6c। और आगे सिमिलरली बी के लिए आपको बनाना होगा। ठीक है, तो ये बनाने का तरीका है रूल, ओके, ये रूल है बनाने का तरीका। ठीक है, ओके, जो नंबर होगा उतना काम होना चाहिए। ठीक है, मतलब उतने अगर ए तक है तो ए तक बनाएंगे, डी तक है तो डी तक रूल बनाएंगे। ठीक है, ओके। जैसे 49 है तो ये 7 से डिविजिबल है। ठीक है, कैसे, अगर 2 डिजिट का बनाना है हमको, 2 डिजिट का देखना है, तो बेसिकली यहाँ तक EF टाइप का नंबर है और 3E प्लस F ये मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आप, ये E है, ये F है, तो E को मतलब 4 3 गुणे 4 प्लस 9, तो ये कितना हो गया, ये 12 प्लस 9 21, ये 7 का मल्टीपल है। क्लियर है, तो ये नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये चेक करने का तरीका है जस्ट, ओके। तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बेसिकली, ये मैंने आपको जस्ट विजुलाइजेशन कराया है कि पिछले लेक्चर में मैंने ये कैसे लिखा था। क्लियर है, ओके। सो ये तो हो गया रूल। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो नंबर क्या आया 4e प्लस 2f प्लस g, ये 8 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब ये नंबर कैसा होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है, कैसा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इवन नंबर है, ये भी ऑलरेडी इवन नंबर है, तो g को भी क्या होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा। ठीक है, तो g मस्ट बी इवन नंबर, ओके, तो ये भी मस्ट बी इवन, ओके। तो इवन 1 से 7 तक इवन नंबर क्या हो गए, 2 4 6, ये होना पड़ेगा। तो बेसिकली जी की चॉइसेस क्या हो गई, 2 4 6, ओके। तो जी की जो चॉइसेस हो गई वो 2 4 6 हो गई। क्लियर है, ओके। अब जी फिक्स हो गया 2 4 6। ठीक है, अब ई और एफ के बारे में केवल सोचना है। ठीक है,
ई और एफ के बारे में सोचना है। तो सपोज करो कि जी मैं ले लेता हूँ 4 और 4 ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर जी 4 ले लेता हूँ, जी 4 ले लिया, ठीक है। तो बेसिकली अगर जी 4 ले लिया तो क्या बचा हमारे पास? अगर जी हमने 4 ले लिया तो क्या बचा हमारे पास? 4e प्लस 2f प्लस जी। ओके, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया तो 2e प्लस एफ प्लस जी बाई 2। क्लियर है? तो 4 लिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4/2 इक्वल टू 2 आ गया। क्लियर है? क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो अब ये नंबर क्या होगा? ये नंबर क्या होगा बेसिकली? ये नंबर, ठीक है, मतलब ये तो इवन नंबर है। 2f नंबर कैसा है? इवन नंबर है। ओके, 2e कैसा नंबर है? इवन नंबर है। ये आ गया इवन नंबर। ओके, और ये नंबर कैसा होना पड़ेगा? अगर ये इवन है, टोटल हमारा ये टोटल इवन नंबर है, 8 का मल्टीपल है, तो ये तो 2 हो गया। अब इसको 4 का मल्टीपल होना पड़ेगा, तो बेसिकली ये भी क्या होना पड़ेगा? इवन नंबर होना पड़ेगा। ओके, क्योंकि 8 का मल्टीपल है तो टोटल 4 का मल्टीपल होना पड़ेगा, यानी कि इवन होना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये भी क्या होना पड़ेगा? इवन होना पड़ेगा। तो f प्लस जी बाई 2 क्या होना पड़ेगा? इवन। ठीक है, तो g बाई 2 तो 2 है, ये तो इवन ऑलरेडी है ही। तो बेसिकली यहाँ से क्या पता चला? f मस्ट बी इवन। ओके, ये टोटल इवन है और g बाई 2 ऑलरेडी इवन है। ओके, चूँकि f प्लस जी बाई 2 ये इवन नंबर है और ये ऑलरेडी 2 है, तो ये 2 है, तो ये क्या हो गया? ये अगर ऑड हो गया तो ये इवन नंबर नहीं आ पाएगा, तो बेसिकली इसको भी क्या होना पड़ेगा? इवन होना पड़ेगा। ओके, तो f मस्ट बी इवन नंबर। ओके, तो f क्या होना पड़ेगा? इवन होना पड़ेगा। ठीक है, ओके, और e की क्या वैल्यू हो सकती है? e की क्या वैल्यू हो सकती है? ओके, तो यहाँ पे मैं g ये 4 फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे f क्या हो सकता है? f इवन हो सकता है। f की सिचुएशन अगर इवन नंबर हमारे पास क्या है? 2 4 6। ठीक है, 4 तो इस्तेमाल ही हो गया, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। 2 6 में से यूज़ कर सकते हैं। तो f की वैल्यू या तो 2 होगी, ये तो 4 होगी, ये तो 2 होगी, ये तो 4 होगी, ये तो 6। 4 यूज़ हो गया तो 2 और 6 हो सकती हैं। f की वैल्यू 2 या तो 6, 2 या तो 6। क्लियर है? तो 2 या तो 6। f अगर 2 हो गया, f अगर 2 हो गया तो e की वैल्यू क्या हो सकती है? e की वैल्यू, e कैसा है अभी हमने देखा। ठीक है, e कैसा है? यहाँ पे आया है e कैसा नंबर आया है? e एक जो नंबर आया है वो बेसिकली 2e इवन नंबर आया है। ये कैसा है? 2e इन इवन नंबर है, तो कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? इवन आ जाएगा। तो e की वैल्यू क्या ले सकते हैं? अगर 2 लिया है तो e की वैल्यू पहली बात 6 ले सकते हैं, ले सकते हैं। ओके, तो ये पूरा नंबर, जो ये पूरा नंबर बनेगा वो 8 का मल्टीपल बन जाएगा। ओके, यहाँ पे g 4 ले लो और f हमने लिया है 2, तो 4, ये क्या, इस वाले केस में क्या हो गया? 4 प्लस 2 2 4। ठीक है, और यहाँ पे e की वैल्यू हमने क्या ली है? e की वैल्यू हमने क्या ली है? 6 ली है, तो 24। ओके, तो इस केस में कितना हो गया? ये 24 और 8, ये कितना हो गया? 24 और 28, 4 32, जो कि 8 का मल्टीपल है। ये हमारा काम कर गया। ठीक है, और आप कोई भी ई की वैल्यू आप चूज़ कर लो,
ई की वैल्यू चूज़ कर लो, उसके लिए ये 8 का मल्टीपल नहीं होगा। सपोज़ करो आपने ले लिया 1, तो 4 + 4 कितना हो गया, 12 हो गया, जो कि 8 का मल्टीपल नहीं है। अगर मान लो 2 ले लिया तो 8 + 8 16 हो गया, ठीक है। तो 2 भी पॉसिबल है, ठीक है। ओके, तो 2 पॉसिबल है, लेकिन 2 ऑलरेडी हम एफ ले चुके हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, इसलिए 2 नहीं ले सकते। 3 अगर मान लो ले लिया, तो 3 अगर ले लिया तो 3 × 4 12 और 4 16 और 4 20, जो कि 8 का मल्टीपल नहीं है। अगर आपने 5 ले लिया तो 20 और 4 24 और 4 28 मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो 6 केवल अलाउड है। अब आपने मान लो ले लिया यहाँ पे f की वैल्यू 6 है, तो e की वैल्यू मान लो आपस में इंटरचेंज कर दो, 2 ले सकते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे 4 दूनी 8, ओके, 4 दूनी 8 आ गया, ओके। और 8 और f की वैल्यू कितनी है 6, 8 और 6 दूनी 12 20 हो गया, और 24 हो गया, +4 24, जी की वैल्यू 4 24, तो बेसिकली 24 डिविजिबल है, ओके। तो 4 × 2 + 2 × 6 + 4 = 24 डिविजिबल बाई 8, ओके। तो ये एक पेयर बना, और कोई पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा एफ और ई एफ जी का जो ट्रिपलेट बना वो क्या बन गया, ई एफ जी का जो ट्रिपलेट बना वो क्या बन गया, एक तो बन गया जी, हमने 4 फिक्स कर दिया, यहाँ पे एफ ले लिया 2 और ये ई ले लिया 6, ओके। ये ई की चॉइस है, एक तो ये ट्रिपलेट बन गया, और फिर ई ले लिया 2 और एफ ले लिया 6 और जी तो फिक्स था, तो ये 2 पेयर बन गए हमको, ठीक है। ये पेयर निकालने का सिस्टमेटिक एल्गोरिथम है, ठीक है। आप डायरेक्ट इस तरह सोच सकते हैं कितना भी क्वेश्चन हो, ठीक है। आप डायरेक्ट, मैं भी एक क्वेश्चन लिखूंगा जो इसमें डायरेक्ट आपको बताऊंगा, ठीक है। वो थोड़ा माइंड पे लोड होता है कि कोई टपल छूटा तो नहीं है। यहाँ पे इस एल्गोरिथम का यूज़ करके कोई भी टपल नहीं छूटेगा आपका, ठीक है, ओके। सो जब जी हमने क्या ले लिया 4 ले लिया, केस 1, ओके। केस 2 जब 4 ना हो, मान लो 6 ले लो या 2 ले लो, ठीक है, ओके। जब g = मान लो ले लिया हमने 2r6, ओके, कोई भी ले लो, ठीक है। तो 4e + 2f + g ये क्या होना चाहिए, ये 8 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 8 का मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 8, क्लियर है। अब मल्टीपल ऑफ 8 अगर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो 2e + f + g/2, क्लियर है, g/2 आ गया। अब यहाँ पे f + g/2 ये क्या हो गया, ये 8 का मल्टीपल है, तो ये इसको क्या होना पड़ेगा, 4 का मल्टीपल होना पड़ेगा, क्लियर है, ओके। तो ये बेसिकली 4 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 4 का मल्टीपल हो गया तो ये बेसिकली क्या है, ये कोई इवन नंबर है, और इसको क्या होना पड़ेगा, इसको भी इवन नंबर होना पड़ेगा, ओके। तभी तो इवन इंटू इवन वो 8 का मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या होना पड़ेगा, बेसिकली इवन नंबर होना पड़ेगा, क्लियर है, ओके। तो बेसिकली ये इवन नंबर होना चाहिए प्लस 4 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 4 दूनी 8 तभी बनेगा, ठीक है। और ये भी 4 का मल्टीपल होना, 2e भी 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ये भी 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तब 2 से मल्टीप्लाई करने पर 8 का मल्टीपल बनेगा, ठीक है। इवन एंड मल्टीपल ऑफ 4, ओके, एंड मल्टीपल ऑफ 4, क्लियर है, ओके। सो
जी हमने 2 लिया है, 6 लिया है, ठीक है। तो बेसिकली g/2 क्या हो गया, g/2 यहाँ से g/2 क्या हो गया, ओड आ गया। और ये ऑड है तो f क्या होना पड़ेगा, पूरा इवन है तो ओड प्लस ओड क्या होता है, इवन होता है, ठीक है। क्लियर है, ओड प्लस ऑड इवन होता है। तो यहाँ पे f को क्या होना पड़ेगा, यहाँ से f की क्या कंडीशन निकली कि f क्या होना पड़ेगा, ओड होना पड़ेगा। f क्या होना पड़ेगा, ऑड होना पड़ेगा, ठीक है। शुड बी ऑड, शुड बी ओड। क्लियर है, तो f को ऑड होना पड़ेगा, ठीक है। और g के बारे में हम पता कर लिए हैं कि g कैसा है, g/2 ऑड है, f ऑड है, ओके। 2e मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी कहानी बची, अब हम टपल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, तो पहले मैं 2 वाला केस ले लेता हूँ कि g की वैल्यू अगर हम 2 ले लें, ठीक है। तो g की वैल्यू अगर हमने 2 ले लिया तो यहाँ से क्या निकला, g/2 इजक्वल टू 1 आ गया। क्लियर है, g/2 क्या आ गया, 1 आ गया। तो f की वैल्यू क्या क्या पॉसिबिलिटी है, f ऑड होगा तो f की पॉसिबिलिटी ऑफ f शुड बी, हमारे पास 1 से 7 तक नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो f ऑड नंबर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो ये f की पॉसिबिलिटी आ गई, ठीक है। अब f की पॉसिबिलिटी आ गई हैं तो g हमारा हो गया है, g/2 ये हो गया है, ठीक है। g हमारा 2 हो गया है। तो अब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी, e की पॉसिबिलिटी बची, ठीक है। e की पॉसिबिलिटी ऐसी लेनी है कि 4e प्लस 2f प्लस g क्या होना चाहिए, 8 का मल्टीपल होना चाहिए। किसका मल्टीपल होना चाहिए, 8 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2f कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा 2 और g कितना है 2, 4 हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे e की वैल्यू जो आएंगी, ये टोटल सम कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। ओके, 2 + 2 4 आ गया, 4 आ गया। तो e की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, e की वैल्यू 1 हो सकती है क्योंकि 4 8 हो गया, ओके। तो e की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है क्योंकि अगर 8 ले लिया तो कितना हो गया, 2 सॉरी ये कितना हो गया, 2f2 + 2, ओके। तो 4 हो गया और 4e, 4 + 4 8 हो गया। लेकिन e की वैल्यू अगर 1 ले लेंगे तो e की वैल्यू अगर हम 1 ले लेंगे तो f ऑलरेडी 1 लिया जा चुका है और रिपीटेशन अलाउड है नहीं, ठीक है। तो e की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, ठीक है। तो e की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, e की वैल्यू लेना पड़ेगा बेसिकली 1 नहीं ले सकते, ठीक है। क्या लेना पड़ेगा, और क्या पॉसिबिलिटी है, 2 अगर हमने ले लिया तो कितना हो गया 8 और 4 12 हो गया, तब भी काम नहीं चलेगा। 3 ले लिया, 12 + 4, इसकी वैल्यू 4 आ गई है ना, ठीक है। इसकी वैल्यू 4 आई है पहले प्लेस पे। तो 12 + 4 16, तो 8 से मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू 3 पॉसिबल है, ठीक है। फिर 4 चौको 16 + 4 20, 8 का मल्टीपल नहीं है। 5 चौको 20 और 4 24, हाँ 5 ले सकते हैं। फिर 6 चौक 24 और 4 28, 8 का मल्टीपल नहीं है। फिर 7 चौको 28 और 4 32, 8 का मल्टीपल है, ये ले सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली 3 वाले केस में तो e की वैल्यू क्या ले सकते हैं, ये 3 मतलब 3 × 2 6 और +2, 6 और +2 क्या बन गया, 6 और 2 8 बन गया, ओके 8। अब यहाँ पे e की वैल्यू है तो 0 हो, तो 0 तो है नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये 8 होना चाहिए, 8 या 8 का मल्टीपल, 4e = 8। तो
ई की वैल्यू टू पॉसिबल है, ठीक है, ई की वैल्यू टू, तो टू ऑलरेडी ले चुके हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ई की वैल्यू और क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, ठीक है, क्या ले सकते हैं 4, क्योंकि 8 का मल्टीपल होना चाहिए ये, तो यहाँ पे 4 पॉसिबल है। और क्या पॉसिबल है, ई के 6 चौक 24, ओके। 8 का मल्टीपल या तो ये 8 का मल्टीपल या तो 16 हो जाए या तो 24 हो जाए, तो यहाँ पे क्या पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है, और आगे हमारे पास नंबर नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया। फिर अगर 5 ले लिया हमने, तो 5 एफ की वैल्यू 5, 5 दूनी 10 और 2 12, ये 12 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली 4 ई क्या होना चाहिए, ऐड करने पर 8 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो ई की वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो 16 हो जाएगा, क्लियर। तो 1 हम ले नहीं सकते क्योंकि क्या हो गया, अच्छा हाँ, ई की वैल्यू 1 ले सकते हैं अगर, हाँ 1 ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 अभी तो इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है। और 4 ई, ये हमारा कितना हुआ, 12 हो गया है, 12 और 4 16 हो गया, फिर 12 और 8 20, 8 का मल्टीपल नहीं है, नहीं, 12 और 12 कितना हो गया 24, हाँ, तो यहाँ पे ई की वैल्यू 3 ले सकते हैं, ठीक है। ई की वैल्यू 3 रखेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 बड़ा 24 हो जाएगा, क्लियर है। और 4 ले लेंगे तो 16 प्लस 12 नहीं आएगा 8 का मल्टीपल, 5 ले लो, 20 प्लस 12 32, 20 प्लस 12, ओके। 5 अगर ले लिया तो 5 ऑलरेडी रिपीटेशन अलाउड है नहीं, तो 5 नहीं ले सकते। 6 चौक 24 और 12 तब भी नहीं होगा, 7 चौको 28 और 12 40, 8 का मल्टीपल है तो 7 ले सकते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे कितने केसेस बनेंगे, यहाँ पे ई की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, तो 7 दूनी 14 प्लस 2 16, ठीक है, 16 आ गया। अब ये क्या होना चाहिए, 8 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 ई 8 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ई की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, तो 2 ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है तो 2 नहीं ले पाएंगे, ठीक है। फिर 4 को 16, 4 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, 6 चौक 24, 6 ले सकते हैं, ठीक है, और कोई नहीं ले सकते। तो बेसिकली टपल हमारे पास क्या बन गए, एफ ई एफ ए क्या बन गए टपल, बेसिकली ई एफ जी के, ई एफ जी टपल क्या बन गए, ये बन गए, ये ई के चॉइसेस हैं, तो ये यहाँ से बन गए 4 7 2 और 6 7 2, ठीक है, यहाँ से, ओके। और यहाँ से 7 5 2 3 5 2 1 5 2, क्लियर है। और यहाँ से क्या बन गया, 6 3 2 4 3 2, ठीक है। यहाँ से क्या बन गए, 3, ये कितना है, ये है 3 5, और ये क्या है, ये 7 था, ठीक है, 3 5 7। तो यहाँ पे टपल क्या क्या बन गए, 7 1 2 5 1 2, ओके। फिर 3 1 2, क्लियर है। तो कितने टपल बन गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 बन गए, 10 टपल्स, ओके। ये बेसिकली ऑर्डर्ड ट्रिपलेट हैं, ओके, दिस इज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड, इनका ऑर्डर फिक्स है, ठीक है, ऑर्डर में आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और ऊपर कितने मिले थे, 2, तो 2 ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिल गए, ठीक है। अब जी की वैल्यू हमने 2 ली थी, जी की वैल्यू अब 6 ले लेंगे, ठीक है। तो जी की वैल्यू 6 ले लेते हैं। तो केस 3, ये केस 2 था,
जी की वैल्यू 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो जी की वैल्यू जब हमने 6 ले लिया तो एफ़ की क्या वैल्यू ले सकते हैं। एफ़ हमने देखा था कैसा था, एफ़ ऑड था, ओके। तो बेसिकली 1 3 5 7 की पॉसिबिलिटी थी, ओके। तो अब ई की पॉसिबिलिटी बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, 4e प्लस 2f प्लस जी क्या होना चाहिए, ये मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए, ठीक है। उस तरह हम ई चूज़ करेंगे। तो ई की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, जी ये एफ कितना हो गया 1 अगर हमने ले लिया तो 2 प्लस 6 8 हो गया, तो 4e 8 का मल्टीपल होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो टोटल तो 8 का मल्टीपल कब होगा, जब e2 हो जाए और क्या हो जाए 4 हो जाए, 4 को 16, ओके, 4 को 16 और या फिर 6 हो जाए, ओके। 6 हो जाएगा तो यहाँ पे ऑलरेडी रिपीटेशन हो जाएगा तो नहीं ले सकते, ठीक है। अगर 3 ले लिया हमने ई की एफ की वैल्यू तो 3 दूनी 6 प्लस 6 12 हो गया, तो ये क्या होना पड़ेगा ई 1 ले सकते हैं, ठीक है। तब 16 हो जाएगा, 1 का मल्टीपल हो जाए मतलब 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है। और ये कितना बना 12 बना था, तो ये 20 हो जाए तब भी कम हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 8 का मल्टीपल हो जाएगा, तो 5 ले सकते हैं, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, ये 12 है 40 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 7 लेनी पड़ेगी, क्लियर है। तो 5 के केस में क्या बनेगा, अगर 5 ले लिया तो 5 दूनी 10 6 16, तो बेसिकली ये 8 का मल्टीपल 4e 8 का मल्टीपल होना पड़ेगा। तो 4e 8 का मल्टीपल कब होगा, जब ई की वैल्यू 2 ले लो, ई की वैल्यू 4 ले लो, 4 को 16, ई की वैल्यू 6 ले लो, तो 6 ऑलरेडी ले चुके हैं तो अब नहीं ले सकते, ठीक है, ओके। अब 7 के केस में क्या ले सकते हैं, 7 दूनी 14 प्लस 6 20 हो गया, तो 4e क्या होना पड़ेगा 20 हो गया, तो 4e बराबर 1 ले लो तो 24 हो जाएगा, 8 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 ले सकते हैं। फिर 12 हो जाए मतलब 3 ले लेते हैं, 12 हो जाएगा तो 32 हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, 20 था तो 40 हो जाए तो कितना ले सकते हैं, 4 पंजे 20 5 ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्डर ट्रिपलेट क्या बन जाएंगे यहाँ से, ये ई है, ठीक है। ई एफ जी हम निकाल रहे हैं, ई एफ जी, तो क्या क्या बन जाएंगे यहाँ से 2 1 6 ई एफ जी 2 1 6 4 1 6, ओके। यहाँ से क्या बनेगा 1 3 6 5 3 6 7 3 6, यहाँ से क्या बनेगा 2 5 6 4 5 6 1 7 6 3 7 6 5 7 6, क्लियर है। तो यहाँ पे कितने बन गए, 3 ये 6 4 10, टोटल 10 यहाँ पे बन गए, ठीक है। 10 ऊपर बने, 2 ऊपर बने थे, ठीक है, ओके। तो ऊपर 2, ओके, केस 1 में 2, तो केस 1 या फिर केस 1 या फिर केस 2 या फिर केस 3, तो इनके बीच क्या लगा है, आर लगा है तो प्लस लगेगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड फेवरेबल केसेस कितने हो गए, नंबर क्या था हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। इनके इन 3 प्लेसेस को या 3 ट्रिपलेट क्या बन गए, टोटल 22 बन गए, ठीक है। 10 प्लस 10 प्लस 2, ओके, ये 22 बन गए। अब इन प्लेसेस को हमको फिल करना है यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से 3 डिजिट इस्तेमाल हो गए तो बाकी बचे कितने, 4 बचे, बाकी कितने बचे 4 बचे, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर हैं, 4 नंबर्स हैं, ठीक है। और इनको फिल करना है
इनको फिल करना है, ठीक है, ये नंबर को फिल करना है। तो पहले प्लेस को आप क्या कर सकते हैं, 4 नंबर बचे हैं, ठीक है, 1 2 3 4, पहले प्लेस को आप 4 नंबर से फिल कर सकते हैं, दूसरे को 3 क्योंकि रिपीटिशन तो अलाउड है, फिर तीसरे को 2, फिर 1। अब ये सभी एक साथ चाहिए हमको, ओके, एंड लगा है इनके बीच तो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो बेसिकली कितना होगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो टोटल रिक्वायर्ड फेवरेबल केसेस क्या आ जाएंगे 22 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 22 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हमको 7 नंबर दिए हैं और 7 डिजिट की नंबर बनानी है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे आप 7 तरीके से फिल कर सकते हैं इसको, इस प्लेस को 6, इसके प्लेस को 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1, ठीक है। तो बेसिकली इनको एक साथ फिल करना है तो मल्टीप्लिकेशन लगेगा तो 7 फैक्टोरियल, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ इज 7 फैक्टोरियल, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी। क्लियर है। तो बेसिकली आपको एल्गोरिथम समझना है, ठीक है। तो ये था वर्किंग रूल कि आपको नंबर कैसे सोचना है, कैसे उनके टोटल हमारे पास क्या बनेंगे, ट्रिपलेट कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो एल्गोरिथम है, ठीक है। तो ये वर्किंग रूल था करने का, ठीक है। सो दिस इज़ वर्किंग रूल फॉर, तो ये क्या है वर्किंग रूल, ओके, मतलब हाउ टू अप्रोच, ओके ओके। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ डायरेक्ट, उसके ट्रिपलेट बताता हूँ, वो आपको इसी थ्योरी के थ्रू सोचना है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, कि a 6 digit numbers is formed by the digits 1 2 3 4 5 6, find the probability that it is divisible by 8। यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है, ठीक है, नॉट अलाउड, ओके। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे, सिंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 6 फैक्टोरियल हो जाएंगे, ठीक है। 6 डिजिट बनानी है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसको भरने के 6 तरीके, कौन से 1 से 6 तक कोई भी आप चूज़ कर लो। मान लो 2 चूज़ कर लिया तो अब यहाँ पे 2 छोड़ के कोई भी नंबर आ सकता है, 1 3 5 6 4 5 सॉरी 1 3 4 5 6 ये नंबर आ सकते हैं। तो बेसिकली कितने वेज हैं 5 वेज हैं, ओके। तो मान लो यहाँ पे 1 आ गया, अब इसको फिल करने के 2 1 छोड़ के 3 4 5 6, तो बेसिकली कितने वेज हैं 4 वेज हैं। मान लो यहाँ पे 4 आ गया तो इसको कितने प्रकार से फिल कर सकते हैं
3 5 6 3 वेज हैं। ओके, तो मान लो 3 आ गया, फिर इसको 2 वेज 5 और 6 से 2 वेज हैं, फिर इसको सिंगल वेज से। ओके, अगर यहाँ पे 5 आ गया तो यहाँ पे 6 फिल कर सकते हैं। तो बेसिकली पहले प्लेस को फिल करने के 6, दूसरे प्लेस को 5, तीसरे प्लेस को 4, चौथे प्लेस को 3, पाँचवें प्लेस को 2 और छठे प्लेस को एक तरीके से फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब इन प्लेस को एक साथ हमको फिल करना है, तभी हमारा 6 डिजिट का नंबर बनेगा। तो एन के बीच क्या होगा, पहला प्लेस भी फिल करना है, दूसरा एंड तीसरा एंड चौथा। ओके, तो एंड सबके बीच लगा है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगे। ओके, सो 6 फैक्टोरियल, तो ये नंबर ये क्या हो जाएंगे, सैम्पल स्पेस में टोटल आउटकम्स हो जाएंगे। ओके, अब तुमको सोचना है कि नंबर 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली 6 डिजिट अगर नंबर है, ओके, तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, ओके, तो अगर नंबर मान लो लास्ट 3 डिजिट अगर नंबर डिविजिबल है 8 से, तो टोटल नंबर डिविजिबल होगा। इस टेक्निक का यूज़ करें, पहले टेक्निक का यूज़ करके आप सोचिए। ठीक है, तो जो भी मैंने वर्किंग रूल बताया है, वर्किंग रूल का यूज़ करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये फॉर यू। ओके, तो मैं डायरेक्ट मेथड यूज़ करता हूँ। ओके, ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 8 if last 3 digit is divisible by 8। ओके, तो इसका यूज़ करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 8 से। ठीक है, ओके, तो लास्ट डिजिट बेसिकली कोई भी नंबर अगर 8 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर कैसा होगा, वो नंबर हमेशा इवन नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पिछले जो वर्किंग रूल में हमने सीखा था, जी की वैल्यू ये तो 2 आई थी, ये तो 4 आई थी, ये तो 6 आई थी। ठीक है, तो यहाँ से नोट लिख लो आप कि नंबर डिविजिबल बाई 8, नंबर डिविजिबल बाई, ठीक है, 8 डिविजिबल बाई 8 implies दैट लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, क्लियर है। तो लास्ट डिजिट इवन होगा तो हमारे पास चॉइसेस क्या हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इवन डिजिट क्या क्या हो सकते हैं, 2 4 6। तो लास्ट डिजिट मैं 2 ले लेता हूँ मान लो, तो फिर हमारे पास कितनी डिजिट बची, 6 डिजिट बची, 1 2, तो बाकी हमको 3 से लेना देना है। ठीक है, तो लास्ट में अगर 2 हो गया तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या हो गई, यहाँ पे क्या फिल कर सकते हैं, जो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाए। ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे 1 ले लिया। ठीक है, 1 ले लिया, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल है, तो क्या लेना पड़ेगा। ठीक है, 2 ले, अगर 1 ले नहीं सकते, रिपीटेशन अलाउड है नहीं, 2 2 1 2 डिविजिबल नहीं है 8 से। 3 1 2, ऑफ कोर्स 3 1 2 8 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 3 ले सकते हैं। ओके,
और क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, और 4 1 2 8 से डिविजिबल नहीं है, 5 ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो 5 ले सकते हैं। ओके, 5 1 2 8 से डिविजिबल है, ठीक है। 6 1 2 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। ओके, तो इतना हो गया। फिर अगर यहाँ पे हमने 1 फिक्स नहीं किया, मान लो लास्ट में 2 है, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 फिक्स कर दिया, ठीक है, तो कोई नंबर हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। 2 अगर फिक्स कर दिया तो 1 2 2 2 3 2 हम ले नहीं सकते, ठीक है, 2 नहीं ले सकते क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इस वाले प्लेस पे क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। 1 नहीं होगा, 4 होगा, और क्या हो सकता है, 5 नहीं होगा, 5 3 2 8 से डिविजिबल नहीं है। 6 हो सकता है, ठीक है, 6 हो सकता है। तो ये 2 मिल गए, बाकी डिजिट हमको फिल करना ही है, ठीक है। फिर मान लो हमने ले लिया 2 यहाँ पे, तो अब क्या हो सकता है, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो 1 3 हमने ले लिया, हाँ यहाँ पे 4 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, यहाँ पे क्या बन सकती है, तो अगर 4 ले लिया हमने तो 1 4 2 नहीं, 2 4 2 नहीं 2 नहीं ले सकते, 3 4 2 नहीं, 5 4 2 नहीं डिविजिबल है 8 से, 6 4 2 नहीं डिविजिबल है, तो 4 नहीं ले सकते, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे मान लो 5 ले लेते हैं। तो अगर 5 ले लिया तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे 1 आ सकता है, 1 5 2 पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है, इस प्लेस को कैसे और किससे भर सकते हैं, और भर सकते हैं 3 5 2 नहीं डिविजिबल है, 3 5 2 8, ओके 3 5 2 3 डिविजिबल है, 4 5 2 नहीं डिविजिबल है, 6 5 2 नहीं डिविजिबल है, ठीक है। तो इन प्लेस को, बाकी 3 प्लेस को हमको फिल करना है, ठीक है, रिमेनिंग नंबर से, ठीक है। अभी हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। ओके, अब लास्ट में मान लो इवन आ जाए, 2 नंबर आ जाए लास्ट में, कैसा नंबर आ जाए, 2 तो आ चुका है, अब 4 आ जाए, ठीक है, इवन नंबर 4 आ जाए, इवन 4 आ गया। अब इन 3 प्लेस पे कैसे भरेंगे, ठीक है, बाकी 3 और बचे, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा दूर लिखता हूँ, तो यहाँ पे मान लो 4 आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए, तो 4 आ गया, बाकी 6 प्लेस हमको बनाना है, 3 प्लेस से लेना देना है, ठीक है। तो 4 आ गया, तो यहाँ पे 1 आ सकता है, ठीक है, तो 1 आ गया अगर, तो बेसिकली उसका यूज़ हमको करना ही है, पिछले वाले वर्किंग रूल को ध्यान में रखना है। ये कैसा होगा, ये इवन नंबर ही होगा, ओके, इवन नंबर होगा, 2 का मल्टीपल होगा, तो यहाँ पे 2 पॉसिबल है, ठीक है। 4 तो पॉसिबल नहीं, 4 नहीं ले सकते, 6 पॉसिबल है, ठीक है, यहाँ पे 6 आ सकता है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे अगर 2 आ गया है तो क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 4 डिविजिबल नहीं है, 3 2 4 डिविजिबल नहीं है, 5 4 ले नहीं सकते क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगा, 5 2 4 डिविजिबल नहीं है, 6 2 4 डिविजिबल है, और अगर मान लो 6 आया होगा तो क्या ले सकते हैं, 1 2 4, ओके, 1 2 4 डिविजिबल नहीं है, 2 6 4 डिविजिबल नहीं है, 3 6 4 डिविजिबल नहीं है, नहीं 2 4 6 4 तो डिविजिबल है, 2 6 4 डिविजिबल है, ओके। तो ये वाला ट्रिपलेट हम ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमको 2 मिले, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, ठीक है, 6 ये हो गए, 2 8 ये हो गए। अब लास्ट में 6 अगर हम ले लें, ठीक है, लास्ट में हम 6 ले लें, लास्ट डिजिट 6 ले लें, ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी,
अगर 6 ले लिया तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। तो क्या क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है, 1 ले नहीं सकते, 2 1 6 डिविजिबल है, ठीक है, ओके। और 3 1 6 नहीं डिविजिबल है, 4 1 6 नहीं डिविजिबल है, 5 1 6 नहीं डिविजिबल है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक पेयर बनेगा, मिलेगा। फिर यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूँ, ठीक है। अगर 4 ले लूँ, 4 1 6, तो 4 1 6 8 से डिविजिबल है, तो बेसिकली यहाँ पे 4 एक और चॉइस मिल जाएगी, 4 1 6, ओके। फिर हमने 6 ले लिया, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं ले लेता हूँ 3। अब यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, 1 ले लिया, 1 3 6 डिविजिबल है, 2 3 6 नहीं डिविजिबल है, 4 3 6 डिविजिबल नहीं है, 5 3 6 डिविजिबल है, तो 5 ये आ सकता है। बाकी 3 डिजिट हमको भरना है, ठीक है। और 6 ले लिया, यहाँ पे और क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको किससे किससे फिल कर सकते हैं, 1 5 6 8 से डिविजिबल नहीं है, 2 5 6 डिविजिबल है, 3 5 6 नहीं डिविजिबल है, 4 5 6 डिविजिबल है, 5 ले नहीं सकते, 6 ले सकते कि रिपीटिशन हो जाएगा, क्लियर है। तो बेसिकली 6 यहाँ से पेयर बन गए, ठीक है, 6 6 12, तो 14 पेयर बन गए। तो बेसिकली लास्ट 3 डिजिट को भरने के हमको पेयर मिल गए 14, ठीक है। बाकी 3 डिजिट हमको भरना है। तो बेसिकली ABCD जो नंबर था, ABCDEF, इन तीन डिजिट को भरने के लिए हमको पेयर मिल गए DEF। ये कितने पेयर ट्रिपलेट मिल गए, ऑर्डर ट्रिपलेट्स 14, ओके। अब इनको फिल करना है, ये 3 प्लेस हैं, 3 इसमें यूज़ हो गए, तो बाकी बचे 3 इनको फिल 3 तरीके से भर सकते हैं, इसको 2 तरीके से, इसको 1 तरीके से, क्लियर है। तो बेसिकली कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल, ओके। 3 फैक्टोरियल तरीके से भर सकते हैं। और बाकी इनको फिल करने के कितने तरीके हैं, 14 तरीके हैं, ठीक है, ओके। कौन कौन से वो ट्रिपलेट बने हैं मैं एक बार विजुलाइज करा देता हूँ आपको। जैसे ये 3 1 2 3 1 सॉरी 5 1 2, ठीक है, 5 1 2, क्लियर है। यहाँ से 4 3 2 और 6 3 2, ओके। फिर 1 5 2 और 3 5 2, क्लियर है। ये 6 मिले, और ये क्या मिल गया, 6 2 4 और 2 6 4, ओके। और यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला 2 1 6 और 4 1 6, ओके। यहाँ 1 3 6 और 5 3 6, यहाँ से 2 5 6 और 4 5 6, टोटल 14 मिल गया, ठीक है। तो फेवरेबल केसेस कितने आ गए, फेवरेबल केसेस कितने आ गए, 14 इंटू 3 फैक्टोरियल, ओके। टोटल केसेस कितने हो गए, टोटल केसेस हैं 6 फैक्टोरियल। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी टोटल 6 फैक्टोरियल, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 14 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्लियर है, ओके। सो एक नया क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। ये प्रॉब्लम नंबर ऑफ डिवाइजर्स के टाइप का है, ठीक है। कोई भी नंबर अगर है आपके पास, तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्मेट में आप डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज़ आपके पास कोई नंबर n है, तो आप इसको p1 की पावर अल्फ़ा 1 इंटू p2 की पावर अल्फ़ा 2, p3 की पावर अल्फ़ा 3 डॉट डॉट pn की पावर अल्फ़ा n के फॉर्म में डिकम्पोज कर सकते हैं, जहाँ पर pi क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ओके। और अल्फ़ा इज क्या है, नंबर्स हैं, ठीक है, बेसिकली नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। या
यूनियन वोल नंबर्स, यूनियन वोल 0 भी ले सकते हो, ठीक है। ओके, तो सपोज करो मैंने ले लिया 10, तो इसको क्या ले सकते हैं 2 × 5, तो यहाँ पे 1 पावर में आपने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ़ डिवाइसेस इसके क्या हो गए, अगर टोटल नंबर ऑफ़ डिवाइसेस निकालना है तो क्या हो जाएगा, एक तो इसके डिवाइसेस 1 है और 1 डिवाइज़र है, ठीक है, फिर 2 है और क्या है 5 है, फिर 5 और 2 है, ठीक है, मतलब 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके 10, तो बेसिकली टोटल कितने हो गए 4, ओके। तो इसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं, तो जो पावर होगी उससे एक एक्स्ट्रा, क्योंकि 2 तो है ही ऑलरेडी, एक के साथ मिलकर मतलब 1 और 2, ठीक है, ओके। तो बेसिकली 1 + 1 × 1 + 1, ठीक है, तो बेसिकली 4 आ गए ये, ठीक है। मान लो मैं लिख देता 100, ठीक है, तो इसको क्या ले सकते हैं 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ डिवाइसेस कितने आ जाएंगे 2 + 1 और 2 + 1, बेसिकली कितने आ जाएंगे 9 डिवाइसेस आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से फार्मूला मैं ज़्यादा नंबर थ्योरी पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। तो जब मैं कॉम्बिनेट्रिक्स स्टार्ट करूँगा तो उसको डिटेल में कराऊँगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स, अगर कोई नेचुरल नंबर है तो उसको प्राइम डिकम्पोजिशन, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में डिकम्पोज कर सकते हैं, और नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स किया जाता है, नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स ये आ जाएंगे अल्फ़ा 1 + 1, अल्फ़ा 2 + 1 डॉट अल्फ़ा n + 1, ओके। ओके, तो यहाँ पे 10 है, तो 10 में 2 ही प्राइम नंबर आएंगे, ठीक है, 2 और 5, ठीक है, ओके। तो 10 को प्राइम फैक्टराइजेशन में डिकम्पोज करना है, तो क्या लिखेंगे इसको, सो 10 को ले सकते हैं हम 2 की पावर अल्फ़ा 1 × 5 की पावर अल्फ़ा 2, ठीक है, बेसिकली। तो 10 की पावर को भी हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो 10 की पावर बेसिकली 2036 को आप इस टाइप में फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग, ओके। सो अल्फ़ा 1 क्या क्या हो सकता है, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6, ओके, कहाँ तक 2036 तक, ओके। सो क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख लें स्क्वायर है, तो अल्फ़ा 1 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 0 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा 1 की चॉइसेस 0 1 2 हैं, अल्फ़ा 2 की चॉइसेस कितनी हैं 0 1 2, 3 चॉइसेस यहाँ पे, 3 चॉइसेस यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ओके। तो बेसिकली अल्फ़ा 1 की चॉइसेस कितनी हो गई, अल्फ़ा 1 क्या क्या हो सकता है यहाँ पे 0 1 2 2 0 3 6, ठीक है। अल्फ़ा 2 की चॉइसेस क्या हैं, इनमें मान लो हमने 2 ले लिया, या फिर कोई भी जो इसकी भी चॉइसेस 0 1 2 डॉट 36 है, क्लियर है। तो टोटल जो पेयर बनेंगे वो कितने बन जाएंगे यहाँ पे 2036 इंटू 2000, यहाँ पे 2036 + 1 यानी कि 2037, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ़ डिवाइसेस कितने हो जाएंगे, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स जो आ जाएंगे वो 2036 + 1 इंटू 2036 + 1, ओके, बेसिकली 2037
इंटू 2037। क्लियर है? तो ये आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस है। ठीक है, अब हमको रिक्वायर्ड क्या फाइंड करना है कि जो ये है 10 की पावर 2025, ये 10 की पावर 2036 को डिवाइड करें। ठीक है, तो सपोज़ करो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि 10 की पावर अगर 2 है और 10 इसको डिवाइड करें, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, और ये क्या है 2 इंटू 5। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे 1 पावर है, 1 पावर है। क्लियर है? तो यहाँ पे 1 पावर से 2 तक ये सभी नंबर डिवाइड करेंगे। ओके, सो जो ए की पावर है, मतलब सॉरी अल्फ़ा 1 की जो चॉइसेस हैं, ठीक है, वो कैसी हो सकती हैं, यहाँ से स्टार्ट होंगी 1 से 2 तक जाएंगी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होंगी 2 तक जाएंगी। तो ये नंबर इसको डिवाइड कर जाए। ठीक है, ये नंबर इसको डिवाइड कर दे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर अल्फ़ा 1 और 5 की पावर अल्फ़ा 2। तो अल्फ़ा 1 क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अल्फ़ा 2 क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, तो ये चॉइसेस आ गई। ठीक है, 2। ठीक है, यहाँ पे 2। तो रिक्वायर्ड जो फेवरेबल केसेस आ जाएंगे यहाँ पे, वो 2 इंटू 2 यानी कि 4 आ जाएंगे। और टोटल केसेस कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 3 3 9। ठीक है, तो उसी को मैं इसमें अप्लाई करूँगा। ठीक है, सो 10 की पावर 2025 था, तो यहाँ से इसको 2 की पावर अगर हमको लिखना है, मान लो अल्फ़ा 1 और 5 की पावर अल्फ़ा 2 लिखना है, तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 की चॉइसेस क्या हो सकती हैं, 2025 से स्टार्ट होंगी, 2026 डॉट 2036 तक जाएंगी। ओके, कितने जाएंगे, 2036 तक। सिमिलरली ये अल्फ़ा 1 की चॉइसेस हो गई, और अल्फ़ा 2 की भी यही चॉइसेस होंगी। ठीक है, 2025, 2026 एंड सो ऑन 2036। ठीक है, ये वाली नंबर चाहिए हमको, ये वाले चॉइसेस चाहिए, एंड ये भी चाहिए। ठीक है, तो कितने हैं ये, 25 से 36, बेसिकली 12 हैं। ठीक है, यहाँ भी 12 हैं, तो एंड लगा हुआ तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली 12 इंटू 12 ये क्या हो जाएंगे, फेवरेबल केसेस, मतलब 144। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केसेस 144, और कितने टोटल केसेस कितने हैं, बेसिकली कितने हैं, 2037 इंटू 2037, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? ओके, सो यहीं पे रोकते हैं। ठीक है।